हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स है हमारा, लेसन 9 डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये हम देखेंगे। और उसके आज हम प्रैक्टिस सेट 39 देखने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000 रुपीज़। सुरेश और रमेश इन्होंने कोई तो भी एक बिजनेस किया होगा, या तो हाँ प्लॉट ऑफ लैंड, उन्होंने ज़मीन का एक टुकड़ा यानी प्लॉट खरीदा और उसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए 1,44,000। और अलग अलग पैसे किए रेशो में, रेशो यानी कि क्या होता है, उनका प्रपोर्शन कितना है कि 4:5 ये रेशो के अंदर, यानी सुरेश ने अगर 4 हिस्से लगाए होंगे तो 5 हिस्से किसने लगाए हैं, रमेश ने। ओके, आफ्टर सम ईयर्स, कुछ साल बाद उनको क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट हुआ, उन्होंने वो प्लॉट सोल्ड किया और उनको 20% का प्रॉफिट हुआ। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ईच ऑफ देम गॉट, तो उनको कितना प्रॉफिट हुआ, उन्होंने कितने रुपए उनको फायदा हुआ, तो ये हमको पूछा गया है। तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। सो सुरेश ने कितना हिस्सा रखा था उसमें, 4 है ना। सो पैसे कितने रखे होंगे, 4x। सो लेट सुरेश इन्वेस्टेड 4x रुपीज़ एंड रमेश ने कितना लगाया होगा, 5x। एंड रमेश इन्वेस्टेड, रमेश ने कितना इन्वेस्टेड किए होंगे, 5x रुपीज़। ठीक है, अब 4 हिस्सा इसने और 5 हिस्सा इसने, तो फिर टोटल हिस्से कितने हो रहे होंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट देखेंगे हम। सो हेंस 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितने रुपए, 1,44,000। ठीक है, सो 4x प्लस 5x 9x इज इक्वल्स टू 1,44,000। अब x यहाँ पर बचा कर रखेंगे, 1,44,000 हम लिख लेंगे। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर इक्वल टू के दूसरे साइड अगर चला गया तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड। और इसको अगर सॉल्व किया आपने तो 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, बचे कितने इसमें 5, ये हो गया 54, 9 6 जार 54, यानी कि 16,000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। बट सुरेश ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 4x। हेंस सुरेश इन्वेस्टेड 4x। 4x का मीनिंग क्या है, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 16,000। ठीक है, सो 4 0 0 4 0 0 4 0 0, 16 4 जार 64, यानी कि सुरेश ने क्या किया था, 64,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे। आ रहा है समझ में। अब उसने 64,000 इन्वेस्ट किए, तो अब रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 5x। सो रमेश इन्वेस्टेड, रमेश ने कितने इन्वेस्ट किए थे, 5x। सो 5x का मीनिंग क्या है, 5 इंटू 16,000। सो 0 0 0 1 2 3 दे दिया 0, 16 5 जार 80, यानी कि 80,000 रुपीज़ किसने यूज़ किए थे, रमेश ने। अब ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ओके, अब उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%, यानी 20% अब हम निकालेंगे किसका, सुरेश का, और 20% हम निकालेंगे किसका, रमेश का। सो फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ सुरेश, चलो सुरेश का प्रॉफिट कितना हुआ, अगर 100 रुपीज़ वो लगाता था तो उसको 20% प्रॉफिट हुआ। तो अगर वो 64,000 रुपीज़ लगाता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, आ रहा है समझ में। सो 1 2 1 2, ओके, ये 0 0 कट हो गए। सो इज इक्वल्स टू, ये बचा गया सिर्फ यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई बाय 640। सो देखो, ये एक 0 लिख लिया मैंने, ये एक 0 ये भी लिख लिया। अब सिर्फ बचा गया यहाँ पर 64 इंटू 2, 4 2 जार 8, 6 2 जार 12, 128। सो लिख दो 128, समझ में आया, 12,800 रुपीज़ इतना उसको प्रॉफिट हुआ है। अब प्रॉफिट किसका देखना है हमको, रमेश का। सो प्रॉफिट ऑफ, सेकंड नंबर, प्रॉफिट ऑफ रमेश का प्रॉफिट कितना है, 20, किसका, 100 पर 20 रुपीज़, तो फिर 80,000 पर कितने, सो 80,000 पर कितने, तो 1 2 1 2, ये भी वैसा ही है, 20 मल्टीप्लाई बाय 800। अब यहाँ पर देखो कितने 0 है, 1 2 3, तो दे दो, क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। फिर 8 2 जार 16, इसको कितना फ़ायदा हुआ, 16,000। बस हो गया, हमारा आंसर यही पूछा था और वो हमने दे दिया। बट हमको वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में ही लिखना होता है, तो चलो लिख लेंगे। सो सुरेश गॉट 12,800 एंड रमेश गॉट 16,000 रुपीज़ एज प्रॉफिट। उनको इतना प्रॉफिट वो प्लॉट बेचने में लगा। तो ये था हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं।
विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड 50,000 एंड 1,20,000। विराट ने 50,000 लगाए और सम्राट ने 1,20,000 रुपीज़ लगाए एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दे सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%, उनको 20% का लॉस हो गया वो बिजनेस में, उनका नुकसान हो गया। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनक्योर, उनको अकेले अकेले में अगर काउंट करना है तो कितना कितना लॉस हुआ ये पूछा गया है। तो चलो देखेंगे पहले लॉस ऑफ विराट। लॉस ऑफ विराट, विराट का लॉस कितना हुआ, 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़, तो फिर 50,000 में से कितने, 1 2 वही कंडीशन आ गई है, 20 मल्टीप्लाई बाय 500, कितने जीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 5 2 जार 10। सो 10,000 का लॉस किसको हुआ, विराट को। और फिर देखेंगे लॉस ऑफ सम्राट, सम्राट को कितना लॉस हुआ, लॉस ऑफ सम्राट, तो सम्राट के पूरे पैसे कितने थे, 1,20,000 और उसके अब 20% हमको निकालने हैं, तो 20/100, 0 फिर से कट कर दिया मैंने। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 1,200 ही बचे अब यहाँ पर। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 0, 12 2 जार 24, तो इसको 24,000 रुपीज़ इतना लॉस हुआ है, और इसको विराट को 10,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और सम्राट को 24,000 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम। श्वेता, पीयूष एंड नचिकेत, इन्होंने टुगेदर कितने इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपीज़, और स्टार्ट किया एक बिजनेस शीट्स और टॉवेल्स बेचने का सोलापुर में, यानी सोलापुर की जो शाल आती है वो बेचने में। श्वेता, इसने शेयर किया था कैपिटल 30,000 का, पीयूष ने किया था 12,000 का। ईयर के एंड में उनको 24% का प्रॉफिट हुआ था, तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था और उसका शेयर कितना था, यानी उसका प्रॉफिट कितना था, ये हमको पूछा गया है। तो हम चलो देखेंगे। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल पैसे कितने लगाए होंगे, श्वेता के जितने पैसे हैं प्लस पीयूष के जितने हैं प्लस नचिकेत के जितने होंगे, तीनों के जितने पैसे लगाएंगे वही है ना टोटल इन्वेस्टमेंट। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना देकर है, 80,000 रुपीज़ का, तो 80,000 इज इक्वल टू श्वेता का इन्वेस्टमेंट कितना है, 30,000, प्लस पीयूष का इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000, प्लस नचिकेत का कितना है नहीं पता। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत, ठीक है। अब ये हो गए 80,000 ना, सो 80,000 इज इक्वल्स टू 30,000 प्लस 12,000, सो यहाँ पर लिख लेंगे 12,000, 0 0 0 2 4, 42,000 प्लस इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत, ठीक है। अब 80,000, सॉरी 8,000 ही लिख रहा हूँ मैं बार बार, 80,000, ये 42,000 क्या है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जाने के बाद माइनस, 42,000 माइनस इज इक्वल्स टू नचिकेत इन्वेस्टमेंट, और वो कितना आएगा, 80,000 में से 42,000 माइनस कर दो आप। सो 80,000 माइनस 42,000, 0 0 0, 8 की जगह पर यहाँ पर 7, ये आ गया 10, 10 माइनस 2 8, और 7 माइनस 4 3, 38,000 रुपीज़। सो 38,000 रुपीज़ ये किसके आ गए, नचिकेत के, यानी नचिकेत ने कितने रुपीज़ लगाए थे, 38,000 रुपीज़ नचिकेत ने लगाए थे। आई बात समझ में। अब प्रॉफिट किसका पूछा गया है, सिर्फ नचिकेत का। सो प्रॉफिट ऑफ नचिकेत, अब नचिकेत का प्रॉफिट कितना होगा, 24% प्रॉफिट हुआ बोलते ना सबको, ये 24, सो 100 से 24, तो 38,000 पे कितना, 1 2 1 2 0 कट हो गए, सो बचा गया 24 मल्टीप्लाई बाय 380। चलो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम, 380 मल्टीप्लाई बाय 24, सो 4 0 0, 8 4 जार 32, 3 कैरी, 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 15, 0 आया, 2 0 0, 8 2 जार 16, 1 कैरी, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, 0 2 5 प्लस 6 11, 9,120, तो क्या आया है 9,120, इतना उसका प्रॉफिट है। तो इतने उसने इन्वेस्टमेंट किए थे और इतना उसका प्रॉफिट है। तो चलो वर्ड प्रॉब्लम का आंसर वर्ड प्रॉब्लम में लिख देते हैं। सो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट ऑफ नचिकेत is 38,000 rupees and profit is 9,120 रुपीज़। इतना उसको प्रॉफिट हुआ और इतना उसको इन्वेस्टमेंट करने का काम पड़ा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए एंड बी शेयर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 24,500 रुपीज़। ए और बी नाम के दो पर्सन्स थे, उनको प्रॉफिट हुआ 24,500 का। 3:7 प्रपोर्शन में उन्होंने इसको प्रॉफिट को बांट लिया, यानी ए ने 3 हिस्से लिए और बी ने 7 हिस्से ले लिए। ईच ऑफ देम गिव 2% ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट टू द सोल्जर्स वेलफेयर फंड। तो सैनिकों के फायदे के लिए, उनके कल्याण के लिए, सैनिक कल्याण निधि बोलते हैं इसको, उसमें उन्होंने बेचारों ने क्या किया, 2% दिए। बहुत अच्छी बात है। व्हाट वाज द एक्चुअल अमाउंट गिवन टू द फंड बाय ईच ऑफ देम। तो उन्होंने ओरिजिनल कितने रुपीज़ दिए होंगे एक एक ने। तो पहले तो हमको ये पता करना है कि उनको प्रॉफिट कितना हुआ। सो लेट ए हैज़ प्रॉफिट ऑफ 3x, समझो 3x का प्रॉफिट ए को हुआ, एंड बी ऑफ 7x, क्योंकि हमने x लगा दिया, x लगाना जरूरी है। ठीक है, आप प्रॉफिट कितना हुआ, 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 24,500 रुपीज़ का। सो 7 + 3 10x इज इक्वल्स टू 24,500, हेंस x इज इक्वल्स टू 24,500। ये 10 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 0 0 कट हो गए, हेंस x की वैल्यू कितनी आई, 2,450। ओके, अब देखेंगे प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना हुआ, 3x, और 3x मतलब क्या लिए थे अपन ने, 3 × 2,450, 3 0 0, 5 3 15, 1 कैरी, 4 3 12 + 1 13, 1 कैरी, 3 2 6 + 1 7, 7,350 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। आ रहा है क्या समझ में क्या कर रहा हूँ मैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करता हूँ टाइम बचाने के लिए। हाँ, अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2,450 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 3 0 0, 5 3 15 से 5 कैरी आया 1, 4 3 12 + 1 3 कैरी आया 1, 2 3 6 + 1 7, 7,350। ऐसे करें तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ऐसे करना बहुत ईजी भी जाता है और टाइम बचाता है हमारा। हाँ, उसके बाद है प्रॉफिट ऑफ बी। अब बी का प्रॉफिट कितना हुआ था, 7x। सो 7x की वैल्यू कितनी है, 2,450। चलो देखो ऐसे ही करेंगे, 7 0 0, 7 5 35 से 5 कैरी आए 3, 7 4 28, 29 30 31 कैरी आए 3, 7 2 14 15 16 17, 17,150 रुपीज़ उसको आए हैं। अब उसके 2% उन्होंने क्या कर दिए थे, उनको दे दिए थे। सो हेंस ए गिव्स 2% ऑफ प्रॉफिट। सो ए ने क्या किया, 2% ऑफ प्रॉफिट दिया। तो 2% क्या हुए, 7,350, इसका क्या किया, 2% दिया। ठीक है, तो 0 कट। अब इसको 2 1 2, 2 5 10। अब बचा क्या, सिर्फ 735 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, 5 1 5, बचे क्या 2, 5 4 20, बचे क्या 3, 5 7 35। तो इसने कितने रुपीज़ दिए, 147। ठीक है, अब यहाँ पर लेंगे बी। सो बी गिव्स 2% ऑफ प्रॉफिट। बी ने क्या किया, 2% ऑफ प्रॉफिट उसने भी दिया। तो 2/100, यानी कि ये हो गया 2% किसके, 17,150 के। ये भी 0 कट, ये 2 1 2, 2 5 10, बचा के यहाँ पर 1,715 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि देखो 5 1 5, 5 3 15, बचे कितने 2, 5 4 20, बचा कितना 1, 5 3 50, 343 रुपीज़ इसके बचे। या तो फिर आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 1,715 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, बचे कितने 2, नीचे आया 1, 5 4 20, नीचे आया 1, 5 5 3 15, 0 0। देखो वही आंसर आया है क्या नहीं। तो इतने उन्होंने पैसे दिए थे। सो ए ने इतने दिए हैं किसको, सोल्जर वेलफेयर फंड को, और बी ने इतने पैसे दिए थे। तो यही क्वेश्चन हमको पूछा था और यही क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। उसके बाद है क्वेश्चन 5।
जया, सीमा, निखिल एंड नीलेश पुट इन ऑल टुगेदर 3,60,000 रुपीज़। पार्टनरशिप की थी जया, सीमा, निखिल, नीलेश ने, उन्होंने 3,60,000 रुपीज़ लगाए और 3:4:7:6 ये प्रोपोर्शन में लगाए। तो जया का एक्चुअल शेयर कितना हुआ, और अगर उनको 12% प्रॉफिट मिला तो निखिल ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। तो लेट जया इन्वेस्ट 3x, सीमा 4x, निखिल 7x एंड नीलेश इन्वेस्ट 6x। ठीक है, आया समझ में। तो ये सबकी एडिशन कितनी होनी चाहिए, 3x + 4x + 7x + 6x इज इक्वल्स टू 3,60,000, यानी कि ये क्या है, टोटल पैसे लगाए हुए, है ना। सो ये कितने हो गए, 7 + 3 10, 6 + 4 10, 10 + 10 20x इज इक्वल्स टू 3,60,000। सो हेंस x इज इक्वल्स टू 3,60,000 डिवाइड बाय 20। 0 को कट कर दिया हूँ मैंने, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, बचा कितना यहाँ पे 1, ये हो गए 16, 2 8 जार 16, यानी कि 18,000 बचे। आप देखो जया क्या पूछे उन्होंने, जया की एक्चुअल शेयर कितनी है। तो जया का शेयर कितना था, 3x इज इक्वल्स टू 3 × 18,000, सो इज इक्वल्स टू 54,000, यानी जया ने कितने रुपीज़ लगाए थे, 54,000 रुपीज़ लगाए थे। उसके बाद है निखिल का प्रॉफिट पूछा है, तो पहले निखिल ने पैसे कितने लगाए वो तो पता करना होगा ना। सो हेंस निखिल्स शेयर, निखिल ने कितने शेयर किए होंगे, देखो जया, सीमा, निखिल कितने नंबर पे, 3, 1 2 3, ये 7x, ओके। सो 7x इज इक्वल्स टू 7 × 18,000, सो ये कितने आएंगे 1 2 3 और 18 × 7, सो 126 आएगा वो, क्योंकि 7 8 जार 56, 5 कैरी, 7 1 जार 7, 7 + 5 12, सो 1,26,000 रुपीज़ इतना निखिल का शेयर था। प्रॉफिट हुआ उनको, कितना प्रॉफिट हुआ उनको, 12%, तो निखिल को भी 12% आया ही होगा। सो हेंस प्रॉफिट ऑफ निखिल का कितना प्रॉफिट हुआ है, 12%, 12 मतलब 12/100 मल्टीप्लाई बाय 1,26,000, 1212, बचा कितना 12 × 1,260। अब 12 का टेबल हमको करना है, 12 0 0, 12 6 जार 72, 2 आए 7 कैरी, 12 2 जार 14 + 7 21, 2 कैरी, 12 1 जार 12 + 2, सॉरी 31 आएगा ना, 31 3, सो 12 1 जार 12, 12 + 3 15, यानी 15,120 रुपीज़ इतना निखिल का प्रॉफिट आया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सॉल्यूशन किसका, प्रैक्टिस सेट का। आपको समझ में आया ही होगा, कहीं पर मैं फास्ट हो गया होगा तो मुझे बताना कमेंट में। तो ये था हमारा आंसर, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।